श्री कृष्ण द्वारा भगवान शंकर की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, ब्राह्मण की पूजा करने से क्या फल मिलता है, इसका आप ही वर्णन कीजिए, क्योंकि आप इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं और पितामह भी आपको इस विषय का ज्ञाता मानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं ब्राह्मणों के गुणों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। एक दिन की बात है, ब्राह्मणों ने मेरे पुत्र प्रद्युम्न को कुपित कर दिया था। उस वक्त मैं द्वारका में ही था। प्रद्युम्न ने मुझसे आकर पूछा, पिताजी, ब्राह्मणों की पूजा करने से क्या फल होता है? वे इस लोक और परलोक में भी ईश्वर क्यों माने जाते हैं? इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है, अतः आप इसका स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर मैंने उसको जो उत्तर दिया उसे आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। मैंने कहा, रुक्मिणी नंदन ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं, इसलिए ये इहलोक और परलोक में भी सुख दुख देने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों में शांत भाव की प्रधानता होती है, इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणों की पूजा से आयु, कीर्ति, यश और बल की वृद्धि होती है। संपूर्ण लोक और लोकेश्वर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और यश, लक्ष्मी तथा आरोग्य की उपलब्धि के लिए एवं देवता और पितरों की पूजा के समय ब्राह्मणों को संतुष्ट करना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसी दशा में मैं उनका आदर क्यों न करूं? ब्राह्मण इस लोक तथा परलोक में भी महान माने गए हैं। वे सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं। यदि क्रोध में भर जाएं, तो वे इस जगत को भस्म कर सकते हैं। दूसरे लोक और लोकपालों की सृष्टि कर सकते हैं। अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणों के महत्व को अच्छी तरह जानकर भी उनके साथ सद्वर्ताव क्यों न करेंगे? राज, इस प्रकार प्रद्युम्न के पूछने पर मैंने उसे उत्तम ब्राह्मण का महात्म्य बतलाया था। अतः आप भी सदा मीठे वचन बोलकर और नाना प्रकार के दान देकर महान सौभाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा करते रहें। भीष्म जी ने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब सत्य ही है। अब मैं भगवान शंकर का महात्म्य बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। विद्वान पुरुष महादेव जी को अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, त्र्यंबक, विश्वरूप और शिव आदि अनेकों नामों से पुकारते हैं। वेद में उनके दो स्वरूप बताए गए हैं, जिन्हें वेद वेत्ता ब्राह्मण जानते हैं। उनका एक स्वरूप तो घोर है और दूसरा शिव है। इन दोनों के भी अनेकों भेद हैं। इनकी जो घोर मूर्ति है वह भय उपजाने वाली है। उसके अग्नि, विद्युत और सूर्य आदि अनेकों रूप हैं। इससे भिन्न जो शिव नाम वाली मूर्ति है वह परम शांत एवं मंगलमयी है। उसके धर्म, जल और चंद्रमा आदि कई रूप हैं। महादेव जी के आधे शरीर को अग्नि और आधे को सोम, चंद्रमा कहते हैं। उनकी शिव मूर्ति ब्रह्मचर्य का पालन करती है और जो अत्यंत घोर मूर्ति है वह जगत का संहार करती है। उनमें महत्व और ईश्वरत्व होने के कारण वे महेश्वर कहलाते हैं। वे सबको दग्ध करने वाले, अत्यंत तीक्ष्ण, उग्र और प्रतापी हैं। इसी से उन्हें रुद्र कहते हैं। वे देवताओं में महान हैं और इस महान विश्व की रक्षा करते हैं, इसलिए महादेव कहलाते हैं। सब प्रकार के कर्मों द्वारा सदा सब लोगों की उन्नति करते और सबका कल्याण चाहते हैं। इस कारण उनका नाम शिव है। वे ऊर्ध्व भाग में स्थित होकर देहधारियों के प्राणों का नाश करते हैं और सदा स्थिर रहते हैं। इस कारण उन्हें स्थाणु कहा गया है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल में स्थावर और जंगमों के आकार में उनके अनेकों रूप प्रकट होते हैं, इसलिए वे बहुरूप कहलाते हैं। उनमें संपूर्ण देवताओं का निवास है, इससे उनको विश्व रूप कहते हैं। उनके नेत्र से तेज प्रकट होता है और उनके नेत्रों का
अंत नहीं है, इसलिए वे सहस्त्राक्ष, अजिताक्ष और सर्वतोक्षमय कहलाते हैं। वे सब प्रकार से पशुओं का पालन करते हैं और उनके साथ रहने में सुख मानते हैं तथा पशुओं के अधिपति हैं, इसलिए उनका नाम पशुपति है। मनुष्य यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन स्थिर शिवलिंग की पूजा करता है तो इससे महात्मा शंकर को बड़ी प्रसन्नता होती है और वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों को सुख देते हैं। भगवान शंकर ही अग्नि रूप से शव को दग्ध करते हुए शमशान भूमि में निवास करते हैं। जो लोग वहां उनकी पूजा करते हैं उन्हें वीरों को प्राप्त होने वाले उत्तम लोक मिलते हैं। वे प्राणियों के शरीर में रहने वाले और उनकी मृत्यु रूप हैं तथा वे ही प्राण, अपान आदि वायु के रूप से देह के भीतर निवास करते हैं। उनके अनेकों भयंकर एवं उद्दीप्त रूप हैं जिनकी जगत में पूजा होती है। विद्वान ब्राह्मण ही उन सब रूपों को जानते हैं। उनकी महत्ता, व्यापकता तथा दिव्य कर्मों के अनुसार देवताओं में उनके बहुत से यथार्थ नाम प्रचलित हैं। वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में उनके सैकड़ों उत्तम नाम हैं जिन्हें वेद वेत्ता ब्राह्मण जानते हैं। महर्षि व्यास ने भी उनका स्तवन किया है। ये संपूर्ण लोकों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। ये महान विश्व उन्हीं का स्वरूप बताया गया है। ब्राह्मण और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं। वे देवताओं में प्रधान हैं। उन्होंने अपने मुख से अग्नि को उत्पन्न किया है। वे नाना प्रकार के ग्रह बाधाओं से ग्रस्त प्राणियों को दुख से छुटकारा दिलाते हैं। पुण्यात्मा और शरणागत वत्सल तो वे इतने हैं कि शरण में आए हुए किसी भी प्राणी का त्याग नहीं करते। वे ही मनुष्य को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और संपूर्ण कामनाएं प्रदान करते और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं। इंद्र आदि देवताओं के पास उन्हीं का दिया हुआ ऐश्वर्य है। तीनों लोकों के शुभ अशुभ पर उनकी सदा ही दृष्टि रहती है। समस्त कामनाओं के अधीश्वर होने के कारण उन्हें ईश्वर कहते हैं और महान लोकों के ईश्वर होने से उनका नाम महेश्वर हुआ है।